हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की आपकी यूनिट नंबर 2 जो है, ठीक है, जो कि आपकी यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ये अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें मैं आपके साथ सम्स डिस्कस करने वाली हूँ ऑन गेन रेशियो। ठीक है, ये इसका गेन रेशियो के सम्स का पार्ट 2 है। यानी इससे पहले वाले 11th लेक्चर में मैं आपके साथ ऑलरेडी गेन रेशियो क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, और उससे रिलेटेड 2 सम्स में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, सो ये 12th लेक्चर में मैं उन्हीं सम्स को कंटिन्यू करने वाली हूँ और कुछ आपके लिए सम्स लेके आई हूँ ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। बिकॉज गेन रेशियो से क्वेश्चंस बनते हैं कई बार पेपर में और बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो जरूर मैं चाहूंगी कि आप सबको ये इजी टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आप में से कोई कोई स्टूडेंट्स जो लोग रेगुलरली सीरीज फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग पूछेंगे मैम फिर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कहाँ पे गया। तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में था, 11th लेक्चर में। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझेगा कि कैसे क्या करना है। अतुल, अमी एंड अनीश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 and 1/5 रिस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर है, अतुल, अमी और अनीश। इनका शेयर रेशियो क्या है? 1:3:1, है ना? ऐसे ही कुछ हुआ है ना? 1/2 है, 3/10 है और 1/5 है। ठीक है, अमी रिटायर्स। अब कौन रिटायर हो रहा है? ये बीच वाला अमी। ठीक है, एंड अतुल एंड अनीश डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है, न्यू रेशियो भी हमें गिवन है। अमी रिटायर हो गया, बीच वाला पर्सन जो है वो रिटायर हो गया। अतुल और अनीश का न्यू रेशियो क्या है? 3:2। अब हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ अतुल एंड अनीश। तो चलिए गेन रेशियो की फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले तो गेन रेशियो की फॉर्मूला क्या है आप बताइए? गेन रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना? यही होती है ना फॉर्मूला गेन रेशियो की, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना? चलिए इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो अतुल का निकालते हैं गेन रेशियो। अतुल गेन रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो क्या है अतुल का? अतुल का न्यू रेशियो क्या है? 3/3 + 2 5 माइनस अतुल का ओल्ड रेशियो क्या है? अतुल फर्स्ट पार्टनर है, 1/2 है ना? और 1/2 यानी यहाँ पे इन तीनों का डिनोमिनेटर देखिए अलग अलग है ना, तो इन तीनों का डिनोमिनेटर क्या हो सकता है? कॉमन 10 हो सकता है। तो इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? जो 10 आएगा 5 से, नीचे किया ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना? तो क्या आ जाएगा? 5/10। 5/10 कहाँ से आया? सिंपली मैंने क्या किया, 1/2 था अतुल का, ठीक है? अतुल का कितना था? 1/2, ठीक है? उसको मैंने क्या किया? 10 में कन्वर्ट किया, क्योंकि इन तीनों में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है? 10 है, ठीक है? तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 आएगा 5 से, राइट? सॉरी, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना? तो ये लॉजिक यूज करके मैंने क्या किया है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको चेंज कर दिया, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। अब इन दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं, तो पहले सेम करना पड़ेगा फिर माइनस करेंगे, है ना? 3/5 माइनस 1/5/10। अब क्या करें? सिंपल सा लॉजिक, 5 को क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना? चलिए भाई, 3×2 = 6, 5×2 = 10 माइनस 5/10। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना, तो माइनस कर सकते हैं। 6 - 5 / 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/10। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा
अतुल का गेन रेशियो, है ना। आई होप ये क्लियर है अतुल का गेन रेशियो कैसे निकाला हमने। अब आते हैं अनीश पे, ठीक है। अनीश गेन रेशियो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 2, है ना, 2/5 माइनस अनीश का ओल्ड रेशियो क्या है, अनीश का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/5 है ना। ओल्ड रेशियो क्या है अनीश का, 1/5। और मेरे को डिनोमिनेटर क्या करना है, इन तीनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर मेरे को क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना, सिंपल लॉजिक। तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 2/10, ठीक है। आई होप ये हमने कैसे निकाला 2/10, ये क्लियर है आपको, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ऐसे टाइप के सम में ना क्या मिस्टेक करेंगे, मैं आपको अभी बता देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना सिंपली क्या करके आएंगे पता है पेपर में, 1/2 ही ले लेंगे, 3/10 और 1/5 ऐसे का ऐसे ही ले लेंगे। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जहां पे सेम नहीं है वहां पे सेम करो एंड अकॉर्डिंगली लेके आओ। इसलिए मैंने क्या किया, अनीश का जो ओल्ड रेशियो था दिया कितना था, 1/5, मैंने कितना लिखा है, 2/10। क्यों, ये 1/5 को मैंने कन्वर्ट किया है 10 के डिनोमिनेटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ही वो 10 में कन्वर्ट होगा, है ना। चलिए अब माइनस करना है, माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 2/5 में क्या करूंगी, आंसर 10 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करूं, है ना। अब नीचे की 2 से मल्टीप्लाई करूं, सॉरी नीचे की तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, माइनस 2/10, 4 माइनस 2/10 is equals to 2/10. Therefore, Anish gain ratio is equals to 2/10. अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, gain ratio of Atul and Anish is equals to 1/2. अतुल का 1 है और अनीश का 2, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में आपका 1/2 होगा उसको आप क्या करोगे, उसको आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इस सम में क्या मिस्टेक हो सकती है। ये सम भी पहले वाले सम्स के जैसा ही था जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, लेकिन ओनली डिफरेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो आपको दिया है ना, उसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं किया हुआ था। तो आपका काम है कि आप क्या करो, आप डिनोमिनेटर को इक्वल करो, ठीक है। बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे क्या करो, डिनोमिनेटर को इक्वल करो, जैसे हमने इस सम में डिनोमिनेटर को इक्वल किया ओल्ड रेशियो के केस में, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है, ये सम अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अजीत, दीनो एंड गौरव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अभी हमें क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो, ठीक है। दीनो रिटायर्स, बीच वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है। अजीत एंड गौरव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये क्या है, न्यू रेशियो है इसका, अजीत और गौरव का। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। चलिए कैलकुलेट करते हैं गेन रेशियो। सबसे पहले तो फॉर्मूला, गेन रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो कौन बच गया, अजीत, है ना। तो पहले अजीत का निकालते हैं, अजीत गेन
रेशियो इज इक्वल्स टू, न्यू रेशियो क्या है अजीत का? 3 है ना, 3/3 + 2 5 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है अजीत का? 5/5 + 3 + 2 क्या होता है? 10। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को माइनस करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, है ना? तो करते हैं डिनोमिनेटर इक्वल। 5 को मैं क्या करूं कि आंसर 10 बन जाए? सिंपली मेरे को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना? 3 2 6, 5 2 10 माइनस 5/10। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो माइनस कर सकते हैं। 6 - 5 डिवाइड बाय 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/10। ये क्या आ गया हमारा? अजीत गेन रेशियो क्या आया? 1/10। ठीक है, अब वैसे ही दूसरा पार्टनर कौन सा है? गौरव गेन रेशियो, न्यू रेशियो क्या है गौरव का? 2। 2/5, 5 कहां से है? 3 + 2 5 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है गौरव का? 2/5 + 3 + 2 क्या होता है? 10। और क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा माइनस करने के लिए, है ना? अगेन यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर में को क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा। 10 करने के लिए क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना? 2 2 4, 5 2 10 माइनस 2/10। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं ना। 4 - 2 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आ गया 2/10। Therefore, Gaurav's gain ratio is equals to 2/10। और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? तो gain ratio of Ajit and Gaurav is equals to 1/2, है ना? 1:2। ठीक है, आई होप ये सम क्लियर है, आपको समझ में आया कि कैसे कैलकुलेट करना। ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।